साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका मॉडल पेपर नंबर 8। इससे पहले हमने आपको इसके 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से 7 प्रैक्टिस सेट कर लेना। आइए साथियों, हर रोज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिल सके। साथियों क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। आइए अब हम आगाज करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो ध्यान रखिएगा राज्याभिषेक का विवरण किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण समारोह में किया गया है राज्याभिषेक समारोह का विवरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है अंग का। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, कौन सा वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उभरा था। कौन सा वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उभरा था, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा का ए नंबर करेक्ट आंसर है। आइए देखिए साथियों, चौथा प्रश्न देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय किस शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय किस शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था 9वीं शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, गंगेकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता का उपाधि प्राप्त की थी किसने। गंगेकोंड या चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी किसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। आप लोग बाद में लिखते चलिएगा मेरे साथ, अभी हमसे पहले आंसर देने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, और बाद में जरूर बताइएगा कि आज हमारा टारगेट कितना रहा। ठीक है, आइए, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था, तो चांदी का सिक्का चलाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था दोस्तों 1870 में। ठीक है, 1870 इसका करेक्ट आंसर है। आइए, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, 1923 को झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। 1923 को झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नागपुर में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, इनको भारत की साम्राज्ञी किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 शाही उपाधि अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम है दोस्तों क्या, भीलवाड़ा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है क्या, तो यह भूरा कोयला कहलाता है दोस्तों लिग्नाइट। ठीक है साथियों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं शाम के टाइम आपको घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसमें मैं 50 प्रश्न आपको डेली करा रहा हूं। आज उसका होगा तीसरा प्रैक्टिस सेट शाम 7 बजे।
ध्यान रखिएगा 7 से 8 के बीच में आप लोगों तक क्लास आ जाएगी घटना चक्र की। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं सुबह के टाइम अंकित भाटिया सर की बुक से करा रहा हूं। पैट परीक्षा तक में दोनों प्रैक्टिस सेट आपके समाप्त करवा दूंगा। इसके बाद अगर दिन बचेंगे तो करंट अफेयर्स की क्लासें ले लूंगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि मैं यहां से क्लास अपलोड करूं आप तक क्लास पहुंच जाए। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जल्दी से फटाफट शेयर कर दें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है विश्व का कौन सा दोस्तों? सहारा मरुस्थल। ठीक है, आइए। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समताप मंडल पर। आइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों नाभिकीय संयंत्र, उत्तर प्रदेश में है नरोरा। अगर केगा की बात करें तो यह साथियों कहां पर है? यह कर्नाटक में है। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम कहां पर है साथियों? तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और काकरापार की बात करें तो यह गुजरात में है। ठीक है, सारे लिख लीजिएगा। आइए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ था? यह कोड हुआ था दोस्तों कब? 2016 में लागू। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह हमारे मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आइए। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो यह मंत्रालय है कौन सा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेचा गया। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया था? तो इसमें किया गया था कितने प्रतिशत का? ऑप्शन बी पर जाएंगे, 100% का। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? मोदी जी ने। भैया यह घोषणा हुई थी, लिख लेना, पूछा जाएगा इस बार पेपर में। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे मैं घोषणा करता हूं, आज से 1500 के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आपको न्यू करेंसी दी जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी पर जाएंगे। इसका हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए देखिए इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान के कुछ आर्टिकल हैं, भाग हैं, आपको बताना है। भाग 2 में नागरिकता आती है। भाग 1 की बात करें तो भारत का राज्य क्षेत्र है। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 के तहत मूल अधिकार आते हैं। आर्टिकल 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। यही गलत हो जाएगा क्योंकि 5 में जो आता है संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ के बारे में, लेकिन मूल कर्तव्य तो भाग 4 का में आती है। ठीक है, 4 का या 4A। आइए भारतीय संविधान में के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। आइए इसको देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन है कौन सा? 102वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन है। आइए इस प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा पर जो कार्यकाल करता है, मतलब राष्ट्रपति किसको हटा सकते हैं कब? तो भारत के महान्यायवादी का और राज्यों के राज्यपाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करेंगे। ठीक है, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी। आइए
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में गलत हो जाएगा। नीले रंग को छोड़कर श्वेत, ये भी गलत हो जाएगा। आकाश नीला हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में, किसमें? श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह वायु के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए क्या है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आइए 27वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आइए, कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से डैश 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 किरणों का चिकित्सा उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणों का। ठीक है, आइए। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं दोस्तों टाइटेरियम। ठीक है, आइए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिएगा। रक्त डैश 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 प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। तो रक्त दोस्तों है संयोजी ऊतक। आज की क्लास कैसी लगी? 30 में से अपना टारगेट जरूर बताएं, आपका कितना सही हुआ। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं शाम को घटना चक्र के साथ 50 प्रश्नों के साथ। ठीक है, उसमें जीएस का 50 प्रश्न दिया गया है, इसमें 30 दिया गया है। इसका करंट अफेयर्स रह जाता है तो मैं आपको करा दूंगा 2 से 3 क्लासों में। मैं 100 प्रश्न इकट्ठे करवा दूंगा। 15 प्रैक्टिस हैं तो 10 जो करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए हैं मैं एक ही क्लास में सारे प्रश्नों को करा दूंगा बाद में। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं घटना चक्र के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।